हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, used Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225। हमें इसे फाइंड करना है। इसमें हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं, 135 एंड 225, यानी दो पूर्णांक दिए हैं जिनका हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें यह देखा था कि जो एचसीएफ फाइंड किया जाता है वो या तो फ्रैक्शन मेथड से किया जाता है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया जाता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी सतत विभाजन प्रक्रिया यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसका किया जाता है, वो ही हमें अभी करना है, लेकिन उसको हमें यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रोसीजर से करना है। अब इसमें यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है वो क्या है, उसमें इन्होंने हमें दो इंटीजर्स दिए हैं। कौन कौन से? ए एंड बी। तो ए इसमें ग्रेटर देन होता है बी से, यानी कि ए जो दिया है वो बी से बड़ा होता है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा क्या हो गया 225 और बी हो गया 135। दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या करना है कि ए इजिकल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यह जो है ये एक तरीके से वही चीज को इन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार बना दिया है, जैसे कि आज तक हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था। ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है। डिविडेंड इजिकल टू क्या होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी मीडियम में इसे बताते हैं कि भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू यानी कि गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि इसी को उन्होंने इस रूप में क्या दे दिया, इसको ए बता दिया, जो भाजक यानी डिवाइजर है उसे उन्होंने बी कह दिया, और ये जो इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का गुणा का साइन है उसकी जगह क्यू लगा दिया, और प्लस शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर यानी आर लगा दिया। उसको इन्होंने इसी तरह से बताया। अब हमें इसी प्रोसीजर से इसको करना है। जब हम सतत विभाजन प्रक्रिया जो हम पहले भी करते आए लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें उसी से करना है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको हमने पहले किया था, तो ए क्या होता है ये भाज्य, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ क्यू, और यहाँ पे जो शेष बचता है जो रिमाइंडर होता है वो होता है आर। तो इसी तरह से इसी प्रोसीजर से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस प्रोसीजर से हम करेंगे तो इसमें हमें रिमाइंडर क्या है, हमेशा किससे छोटा होता है बी से, क्योंकि यदि ये बी से बड़ा हो जाएगा तो फिर एक बार और डिवाइड चला जाएगा। कि हम यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या 5 लेते हो, यहाँ 11 लेते हैं, और यदि हम इसका डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे हमने 11 लिया और यहाँ 5 लिया है, तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 6, तो फिर 5 बन जा 5 चला जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता। क्या होगा 5 का डिवाइड हम करेंगे और यदि वो 11 है तो 5 2 जाएगा। जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होता है बी से लेस देन होता है, छोटा होता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो 0 है रिमाइंडर उससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है या इक्वल यानी बराबर होता है किससे बी से। ये बी से बड़ा होता है क्या, सॉरी आर, यानी कि जो आर यानी कि रिमाइंडर है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। 0 से बड़ा क्या होता है आर, और 0 से बड़ा होता है बराबर होता है आर, यानी कि या तो 0 आ सकता है रिमाइंडर, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है,
लेकिन वो बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि जो हमने जो बी बताया है इससे हमेशा छोटा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, ए होगा, उससे छोटा बी होगा, रिमाइंडर उससे छोटा होगा, तो वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन बी से हमेशा जो हम यहाँ पे हमारा भाजक है या डिवाइजर है उससे हमेशा आर क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जब बताया था सतत विभाजन प्रक्रिया, वही इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लेमा है, हमें उसी से इसको सॉल्व करना है। तो ए इजिकल टू क्या दिया है इन्होंने, 225, यानी कि जे क्या है, ए है। बी क्या दिए इन्होंने, 135। अब जो क्वेश्चन निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, तब तक इसको सतत विभाजन लंबी प्रक्रिया या लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी जब तक हमें इसे करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी यह प्रोसीजर लेमा कंप्लीट होगा। 1 टाइम जाएगा जी, क्योंकि 2 टाइम तो 270 हो जाएंगे, यहाँ 90 आ गया। अब जे 90 का यहीं पर हमने डिवाइड करेंगे तो यहाँ 135 आएगा। तो 135 भी 90 से 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 90 टू जा तो 180 होते हैं। यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ 45 आया। अब इसको हम इस जगह पे ले लेंगे, तो यहाँ 45 टू जा 90 आ गया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब जब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हमारा जो क्या है, जो कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे आपको करना है, तो जब आप आंसर शीट में लिखें या अपनी नोटबुक में जब भी उतारेंगे तो इसको आप इसी साइड में पास में इसके नीचे सॉल्व कर दीजिए। हमने अलग पेपर में बताया, लेकिन आप उसको उसी के नीचे सॉल्व कर दीजिए। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, कि सबसे पहले यह क्या है, 225 ग्रेटर देन किसके है, ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 बड़ा है किससे, 135 से, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमने लिखा कि 225 इजिकल टू कितना आया, 135 इंटू 1, लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना बच गया था, 90। जब ये 90 रिमाइंडर बच गया था तो ये क्या हुआ था, यह इस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नीचे की लाइन से हम लिखना चालू कर देंगे हिंदी में। अब ये 90 आया तो हमारे पास में 225 से दिया तो ये कितना आया था, 135। अब फिर 135 का हमने 135 में दिया था, क्योंकि अब ये क्या बन गया था हमारे पास में, यानी कि पहले हमने 135 का इसमें दिया था, अब ये हो गया और ये बी हो गया। तो अब ए कितना आ गया, 35, इसमें हमने किसका दिया था, 90 का, और 1 टाइम गया तो इसमें कितना बच गया, 45। यानी अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। इंग्लिश मीडियम वाले जब तक इसकी स्टेप बाय स्टेप चलती रहे तब तक आप इसको इंग्लिश मीडियम में लिखना, इंग्लिश में ही लिखना। हिंदी मीडियम वाले 3 बार या 2 बार, जितनी बार आए वो उसको हिंदी में लिखना। जी हम अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों मीडियम के बच्चे समझ जाएं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, अभी भी उसमें कितना बच गया है, 45 बच गया है। तो अभी हमने फिर 45 90 का दिया, अब ये 90 का दिया, तो हमारा 45 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 90। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यानी कि शेषफल इजिकल टू 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ गया तब हम इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि HCF इजिकल टू 45, यानी कि जे HCF इसका 45 आ गया। हमें इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हमने इसको सॉल्व कर दिया है।
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में हमने विस्तार से आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा बता दिया था। अब हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि यह उसी तरह से होगा। डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर इंटू कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यहाँ पर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन लेमा या एल्गोरिथम। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो भाज्य डिविडेंड है उसे हम ए मानते हैं, डिवाइजर को उसमें बी माना गया है, कांस्टेंट यानी भागफल को क्यू और शेषफल यानी रिमाइंडर को आर। तो उसे हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि ए इजिकल टू क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसे हमें तीनों इसके पार्ट में उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्व में कि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा होता है बी से। तो यहाँ पर ए कितनी हो गई, ए इजिकल टू हो गया 38,220 और बी इजिकल टू क्या हो गया जिससे हम डिवाइड करते हैं। एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ गई कि क्या दिया है इसमें कि ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो ए है अभी हमने जो आपको डिवाइड करके बता दिया था जी। तीसरा इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हमेशा जो आर होता है वो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा, यानी रिमाइंडर हमेशा या तो जीरो बचता है किसी भी क्वेश्चन में या फिर जीरो के बराबर होता है, यानी जीरो ही होता है। और जो बी है वो हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल से ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होता है। अब हम इसको रफ कागज में उसी तरह से कर लेंगे जैसे कि हमने पहले एक क्वेश्चन को किया था। इसका क्या है 196 में 6 का डिवाइड हम किससे करेंगे 38,220 से। तो 196 ये किसके 200 के नियरेस्ट है, तो 2 बार अपन समझते हैं कि 2 बार इसका डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 200 इंटू 2 कितना होता है 400। 200 इसको हम नियरेस्ट मान के चल रहे हैं तो 400 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें से क्या बच रहा है, जी बच गया रिमाइंडर। हमने यहाँ पर क्या 2 उतारे। अब 196 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई करके देखिए जो कि इससे कम हो, यानी कि जो आर बचना चाहिए वो हमारा इस बी से क्या हो स्मॉल हो, छोटा हो। तो इसको हम यदि 20 की टेबल के आसपास करके देखते हैं तो 29 जा कितने होते हैं 180, तो जो हमारा 9 के आसपास चला जाएगा। अब 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 6 जा 4, इसका ऐसे किया 6, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इतना आ गया। अब हमने यहाँ पे किया इसको तो यहाँ पे कितना आ गया 90, या 7 में से 7 और 1 में से 1। अब यह जीरो हमने उतार ली। अब 19 की टेबल ऐसी पढ़ो कि इसके आसपास आए, क्योंकि जीरो है तो हम 20 की टेबल ऐसी पढ़ सकते हैं कि इसके आसपास आ जाए। तो 25 जा कितने होते हैं 1000, और इसमें क्या है जो 20 के नियरेस्ट है, यानी कि 200 के नियरेस्ट है और ये भी 1000 के नियरेस्ट है, तो 5 टाइम जा सकता है। 5 का 6 में किया 30 आ गए, 9 में किया 8 और 9, यहाँ पर हमारा ये 0 आ गया। जी हमने डिवाइड, आप लोग इसका डिवाइड इस जगह पर कर लीजिए। अब इसमें क्या लिखेंगे कि जिस तरह हमने उसमें लिखा था 38,220 इजिकल टू, क्योंकि हमें क्या लिखना है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो बी क्यू कितना है, बी कितना है 196, क्यू यानी कि जो हमने डिवाइड करके जो निकाला है जो क्यू है, जे ए है, जे बी है और जे आर है। तो इस तरह से जब हमने निकाला तो इसमें हमने किसका किया था 195 का, और जो आर है वो कितना आया है 0। तो यहाँ पर हमारा शेषफल
इजिकल टू 0। एक ही बार में जो पूरा आ गया है, यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना, रिमाइंडर इजिकल टू 0। जब ये 0 आ जाता है तो क्या होता है कि जो HCF है वो 0 आने के बाद में जो लास्ट नंबर होता है उसका, वही उसका HCF होता है, यानी कि 196। इसमें इससे डिवाइड किया था, हमारा B इजिकल टू ये था, इसलिए ये हमारा कितना आ गया HCF 196 HCF। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे कि A क्या होता है, ग्रेटर देन B के। दूसरी इसकी कंडीशन हमने क्या लिखी थी, A इजिकल टू BQ प्लस R। थर्ड कंडीशन हमने क्या लिखी थी, 0 से क्या है, R ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है, और B R से ग्रेटर देन होता है। अब इसमें हमने A को क्या मान लिया, जो बड़ी संख्या है 867, और B को क्या मान लिया 255। अब हमने यहाँ पर इसको किया तो रफ में हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको हम रफ कागज़ में कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें आपको बताया है, यह वही चलता जाएगा जो हमने आपको बताया है। अब इसमें हम रफ कागज़ में आपको करके बता देते हैं कि यह किस तरह करना है। 255 में किसका देना है हमें, 867 में 255 का हमने डिवाइड किया। तो पहले कितनी बार गया, 3 टाइम, क्योंकि 25 3 जा 75 होते हैं, और फिर 5 के और 5 यदि जुड़ जाते हैं तो हम इसको नियरेस्ट कोई भी नंबर लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आ गए 50 और 160 हो गए, 3 ये आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, इसमें यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1। अब इसमें देंगे 255 का, तो 10 2 जा 20 होते हैं, और 2 2 जा 4 होते हैं, तो 204 हो गया। यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गए 5। अब इसमें दिया 102 का, तो 2 टाइम चला जाएगा, यहाँ 0 बच गया। इसको आप इस जगह पर कर लेना। अब हम इसको आखिरी में क्या लिख देंगे यहाँ पर कि 867 इजिकल टू कितना हुआ, हमने 255 का डिवाइड किया, कितने टाइम किया हमने, 3 टाइम। फिर हमारा जी कितना बचा था, रिमाइंडर 10। तो यहाँ पर शेषफल इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेना रिमाइंडर, यानी कि यह 0 नहीं है। उसके बाद हमने लिखा 255 में हमने किसका डिवाइड किया, 100 का, तो कितने टाइम गया, 2 टाइम। फिर कितना बच गया, 51। तो यह भी यहाँ पे रिमाइंडर हम लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले रिमाइंडर लिख लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले शेषफल। अब भी क्या बच गया, 51। तो 102 में हमने किसका दिया, 51 इंटू 105 में हमने इसका दिया, तो 51 बच गया। फिर 1 इसमें हमने कितने का दिया, 51 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि 51 2 जा 102 होता है, तो 0 इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर लिख लीजिए, या फिर शेषफल इजिकल टू कितना आ गया, 0। तो जब ये 0 आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, HCF इजिकल टू कितना आ गया, लास्ट वाली संख्या हमारी क्या थी, 51। जो हम सम करेंगे उसमें जो लास्ट का नंबर होगा, जिसके बाद में 0 रिमाइंडर या शेषफल आ रहा है, वही उसका HCF होगा। यह हमारे फर्स्ट सम के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। थैंक यू।